तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलो शुरू करते हैं। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि हम जो बातें बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर दूसरों को बताते हैं तो ये सब भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसको ही भाषा कहते हैं। इसके दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है जब हम अपने मन की बात को बोल करके दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह मौखिक रूप होता है, मौखिक भाषा होती है। मुंह से बोलकर बताया जाता है, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा। जब हम अपने मन की बात को लिख करके किसी को बताते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं लिपि के बारे में। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। तो बच्चों जो हम बोलते हैं, जब हम उसको लिखते हैं, उस लिखने की जो विधि है उसको लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, सथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं प्रचलित हैं। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। भारत के अधिकांश हिस्से में यही भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। तो बच्चों बोली के बारे में समझते हैं। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। तो बच्चों व्याकरण के बारे में जानते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हम जो भी भाषा बोलते हैं बच्चों, उसको सही रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना जो हम सीखते हैं वो व्याकरण के अंतर्गत आता है।